मैं कौशलेंद्र के मैथ्स क्लासेस में आपका एक बार से फिर स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने संख्या पद्धति के बारे में प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, साथ में परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। आइए आज के टॉपिक में हम लोग सीखते हैं इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक हम लोग ज्ञात करते हैं पहला पूर्णांकों का, दूसरे नंबर पे घातांकों का, पूर्णांकों का और किसका, घातांकों का। घातांकों के इकाई के अंक में घातांकों के आपस में जुड़े हुए रहते हैं उनका इकाई अंक, घातांक रहते हैं आपस में जुड़ते होते हैं उनका इकाई अंक, घटते रहते हैं उनका इकाई अंक। हम आज ज्ञात करेंगे पूर्णांकों का इकाई अंक में हमें कुछ संख्याओं का आपस में गुणा दिया होता है और बोलता है इनके इकाई के अंक पर जब गुणा किया जाएगा तो कौन सी संख्या आएगी। जैसे 273, 537, 812, 621। अब ऐसे हम नॉर्मली गुणा करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। नॉर्मली गुणा ना करके हम लोग इसके इकाई के अंक को पकड़ते हैं और उनको आपस में गुणा करते हैं। 2 एक 2, सिंगल डिजिट है, इकाई है, ठीक है, इकाई को पकड़ते हैं। अगर डबल डिजिट हो जाता है इकाई के अंक को लिखते हैं। 7 नहीं है 14, जैसे यहाँ 14 हो गया, फिर हम 14 का 4 इकाई का अंक लेंगे। 4 3 12, इसका इकाई का अंक हमको कितना मिला, 2। ये चाहे आप दाएं साइड से गुणा करते आइए, चाहे बाई साइड से गुणा कीजिए, आंसर वही रहता है। 3 सत्ते 21, इकाई का अंक 1 मिला। 1 51, 1 इकाई का अंक 1 मिला। फिर 1 51, 1, हमको इकाई का अंक क्या मिला, 1। इस तरह से क्वेश्चन जो है इकाई के अंक को ज्ञात करने का, जो गुणा होते रहते हैं पूर्णांकों का, हम लोग पता करते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, आप इनके इकाई का अंक पता कीजिए। जैसे फर्स्ट 756, 938, 872। सेकेंड 631, 289, 871, 4, 29, 7, 96, 708, 608, 122, 904, 21। इन सब में आप लोग इकाई का अंक पता करें। देखते हैं कोई इसका इससे शॉर्ट वो नहीं है। कभी भी इकाई के अंक में हमको इकाई के अंक पे 5 दे देता है और क्या देता है, 2। तो अगर ये 5 और 2 संख्याएं मिल जाती हैं, फिर हमको इनको गुणा नहीं करना पड़ता है। इकाई का अंक चेक करते समय सीधे क्या लिख देते हैं, 0, है ना। टाइप फर्स्ट में इसी तरह का क्वेश्चन आता है। कई सारी संख्याएं दी होंगी, आपस में गुणा होगा, उनका इकाई का अंक ज्ञात करना। टाइप सेकंड में घातांकों का इकाई का अंक ज्ञात। घातांकों का इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बहुत आता है। घातांकों का इकाई अंक,
जैसे कोई संख्या लिखी है 256 की घात 133, इसको बोलते हैं घातांक, घात। इसको बोलते हैं आधार, बेस, पावर और बेस। इस तरह के क्वेश्चन का हमें इकाई कण ज्ञात करना होता है। तो इसमें कुछ बातें होती हैं जिसको हम नोट कर लेते हैं, हमारी हेल्प करते हैं वो। घातांकों में यदि आधार, जिसको हम बेस बोलते हैं, आधार पर 0, 1, 5, 6 हो तो लिखते चलिए साथ में, नोट्स के लिए बनाइए। हो तो इस पर यहां देख लीजिए इकाई के स्थान, है ना। घातांकों में यदि आधार के इकाई के स्थान पर यदि 0, 1, 5, 6 हो तो इस पर कितनी भी घात लगी हो, इकाई का अंक सदैव वही रहता है। जैसे देखते हैं कुछ डिजिट, 750 की घात 133 या 1331 की घात 188 या 256 की घात 255 की घात 152 या 756 की घात 143। इस तरह से हम लोग देखते हैं। अगर ये एग्जाम में हमको कहीं मिल गए ये अंक 0, 1, 5 और 6, तो उस पर कितनी भी घात लगी हो हम इकाई का अंक वही देंगे। इस पर कितनी भी घात है, इकाई का अंक क्या होगा, 1, क्या है 5, क्या है इसका 6। मतलब अगर घातांकों में आधार की इकाई के स्थान पर 0, 1, 5 और 6 आता है, उस पर कितनी भी घात लगी हो उनका इकाई का स्थान हम मतलब नहीं बदलते, वही रहता है। इसके बाद जो संख्याएं बचती हैं यदि वह इकाई के स्थान पर आती हैं आधार में तो हमें बदलना पड़ता है। जैसे 2, 3, 4, 7, 8 और 9। इसमें सबसे ज्यादा एग्जाम में ये आते हैं दोनों, है ना। देखते हैं अगर ये हमको मिल जाते हैं इकाई के स्थान पर तो हम कैसे क्वेश्चन को लगाते हैं। जैसे मान लिए हम कोई संख्या दी गई है 1222 की घात 167, है ना। 1222 की घात 167। अब इसको निकाल, इसके इकाई का निकालने का नियम है 167 में से पहले घटाया जाए, सदैव कोई भी डिजिट होगा तो उसके घातांक में से घटाते हैं तो कितना जाएगा 166। 166 में हम 4 से भाग देंगे, ये भी सदैव 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग दें कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, कितना बचा
6, 4 एक 9, 4, कितना बचा 2। और इसमें शेष में जो शेष आता है उसमें सदैव एक जोड़ देते हैं, कितना हो गया 3। अब ये जो अंक मिलता है हमको, उसको जो संख्या दी हुई होती है आधार में, उसके इकाई का स्थान पर ले जाकर घातांक बनाते हैं। जैसे 2 की घात क्या बनाएंगे 3। अब 2 को 3 बार गुणा करोगे तो 2 दूनियम 4 दूनियम 8, क्या हो जाएगा 8। यानी इसका इकाई का स्थान क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। आगे देखते हैं। जैसे हमसे बोल दे 233 की घात 157, तो हम क्या करेंगे, पहले 157 में से 1 घटाएंगे, 156 होगा। इसमें 4 से भाग देंगे, 4 तियम 12 और 4 9यम 36, शेष यहाँ 0 आ गया। फिर भी हम इसमें +1 करेंगे, कितना हो गया 1। ये 1 ले जाके इस पे लगाएंगे, घात लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 की घात 1 बराबर 3। इसका इकाई अंक क्या हो गया 3, है ना। ऐसे देखते हैं 1564 की घात 237, 1564 की घात 237, फिर वही 237 - 1 236, 4 से भाग देंगे, 4 पंचे 20, कितना आया 3 6 36, 4 8 32, 4 9यम 36। यहाँ भी 0 आ गया संयोग से, 1 जोड़े कितना हो जाएगा 1। इस 1 को ले जाएंगे 4 पे लगाएंगे, 4 की घात 1 बराबर कितना 4। इसका इकाई का स्थान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। ऐसे 5 का तो सेम रहेगा, 6 का सेम रहेगा। 7 पे देखते हैं 4137 की घात 132, कितना निकालिए, 4137 की घात 132, 4137 की घात 132 में इकाई का क्या होगा। अगर इसको 132 बार 7 को गुणा किया जाए तो क्या करेंगे, इसके लिए हम फिर 1 घटाएंगे, 132 - 1 बराबर क्या 131। इस 131 में हम भाग देंगे 4 से, 4 तियम 12, कितना आ गया 11, 4 दूनियम 8, 3 आया शेष, शेष में 1 जोड़ेंगे, कितना हो गया 4, कितना हो गया 4। इस 4 को ले चलेंगे 7 की घात बनाएंगे, 7 की घात 4। और देखो 7 की घात 4 मतलब 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सता 49, 9 7 63, 7 त्रिक 21। लेकिन इसका इकाई अंक क्या मिलेगा हमको 1। इसका आंसर आ जाएगा कितना 1, है ना। फिर चलते हैं अगला, दो 258 की घात 442, फिर वही प्रोसेस, 442 माइनस 1, कितना हो जाएगा 441, 4 से भाग देंगे, 4 1 9, 4 कट गया, क्या है 4, 4 1 9, 4, कितना बचा 1, है ना। चलिए एक ही आता है, 1 में 1 जोड़े कितना हो जाएगा 2, तो 8 की पावर 2, 8 दूने 8 ठाई
64। इकाई अंक क्या मिलेगा? 4, है ना। एक और दीजिए, देखिए 1549 की घात 1549 की घात 89। एक घटाएंगे 88, 4 से भाग देंगे, 4 दूनियम 8, 4 दूनियम 8, कट गया, 0 आया, एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 1। 1 को ले जाके लगाएंगे, 9 की घात 1 बराबर कितना? 9। इकाई का स्थान क्या हो जाएगा इसका? 9 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। 3 की घात 57 गुणे 4 की घात 65 गुणे 125 की घात 35 गुणे 89 की घात 13। चलिए इसमें देखते हैं इकाई अंक कैसे पता करते हैं। अलग अलग निकाल के सबको गुणा करना होगा। यहाँ पे हम देखेंगे, पहले घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 56। 56 को 4 से भाग देंगे, 4 एक 9, 4 कितना मिला हमको? 1 से 6, 4 चौक 16, 0 धन 1 बराबर कितना? 1। 3 की घात 1 यहाँ मिलेगा, 4 की घात 65 है, 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 64, 4 से भाग देंगे, 4 एक 9, 4, 24, 4 6 24, 0 1 लगाएंगे, कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। 4 की घात 1, 5 पे हम बताए थे कोई चेंज नहीं होता है, तो यहाँ 5 हो जाएगा। 9 की घात 13 है, 13 में से 1 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 12, 12 को 4 से 4 3 12, शेष 0 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो गया? 1। इसका मतलब 9 की घात 1। अब देखो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 9। इनका हमको इकाई अंक निकालना है। कैसे निकालेंगे? 9 पचे 45, 5 चौक 20, 0 से 0 में गुणा करो, क्या हो जाएगा? 0। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, है ना। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। इसी तरह जैसे यहाँ पे गुणा हुआ है, जोड़ने का क्वेश्चन आता है। क्या कैसे है? 1237 की घात 28, 1237 की घात 28 प्लस 1583 की घात 48, 1583 की घात 48, है ना। इसमें हमको क्या निकालना है? इकाई का अंक निकालना है। फिर वही करेंगे, पहले इसको इकाई का अंक पता करेंगे, इसका इकाई का अंक, फिर दोनों को जोड़ेंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। 28 में से 1 घटाएं, कितना हो जाएगा? 27, 4 से भाग देंगे, 4 6 24, कितना बचा? 3, 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 4, और 7 की घात 4 प्लस 48 है, 1 घटाएंगे 47, 4 एक 9 4, 7 4 एक 9 4, 3 धन 1 बराबर कितना? 4। यहाँ भी 3 की घात क्या हो जाएगा? 4, है ना। 3 की घात क्या मिलेगा हमको? 4 मिलेगा। हम इसको सॉल्व करेंगे। 7 की घात 4, 7 49, 9 9 81, 1 हो जाएगा। 3 3 9, 9 9 81, इसका भी 1 हो जाएगा।
अगर ऐसे नहीं आता तो 7 को 4 बार गुणा कर लीजिए, और इसको इधर 3 को, 3 त्रिका 9, त्रिक 27 दिया 81, 1 1 2, आपका आंसर कितना मिल गया, है ना। सेम वही है, पहले इकाई का अंक निकाल लेते हैं, जोड़ने के लिए बोलता है तो जोड़ देते हैं, और घटाने के लिए बोलता है तो घटा देते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं घटाने वाला। 1373 की घात 36, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1373 की घात 36 माइनस 1442 की घात 20, 1442 की घात 20। फिर वही करेंगे, 36 है, 1 घटाएंगे 35 हो जाएगा, 4 से भाग देंगे, 4 8 32 हो जाएगा, 3 बचेगा, 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 4, मिलेगा क्या 3 की घात 4, माइनस 1 घटाएंगे 19 हो जाएगा, 4 से भाग देंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा, 9 में से 6 गया 3, 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4, यहां जो मिलेगा वो मिलेगा हमें 2 की घात 4। क्लियर। तीन की घात 4, 3 त्रिका 9, त्रिक 27 दिया 81, इकाई का अंक यहाँ मिलेगा 1, यहाँ 2 की घात 4, 2 दुनियम 4 दुनियम 8 दुनियम 2 दुनियम 4 दुनियम 8 दुनियम 16, क्या मिला 6, है ना। अब 1 में से 6 निकालोगे तो ऑप्शन में -5 दिया रहता है, लोग इस पे टिक मारते, लेकिन क्या हो जाता है गलत। कभी भी हम बड़ी डिजिट में से छोटी घटाते हैं तो हम कैरी लेते हैं, उधार लेते हैं। जैसे अगर यहाँ हम पूरा लिखे होते 3 त्रिका 9 त्रिक 27 दिया 81 होता है ये, यहाँ लिखे होते 2 दुनियम 8 दुनियम, नहीं 2 की घात 4 है, 2 दुनियम 4 2 दुनियम 4 दुनियम 8 दुनियम 16, है ना। तो यहाँ क्या लिखते 16, ऐसे लिखते। अब अगर हमें 81 में से 16 घटाना होता तो हम इधर ले जाते, 11 में से 6 गया कितना 5, इसका आएगा कितना आंसर 5, -5 इसका नहीं होता है, ऐसे लगाने पे इकाई का -5 देने लगता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये, है ना। चलिए कुछ क्वेश्चन हम आपको देते हैं करने के लिए, आप सॉल्व कीजिएगा। क्लियर हुआ। क्वेश्चन लिख लीजिए, दो 258 की घात 100 प्लस 547 की घात 84, एक और लिख लीजिए 213 की घात 16 गुणे 522 की घात 20 गुणे 218 की घात 32, है ना। इसको आप लगाइएगा। चलते देखते हैं एग्जाम में यहां से किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया। एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, (4387 की घात 245)
4587 की घात 245 गुणे 621 की घात 72, 621 की घात 72 एसएससी में पूछा गया है ये। चलिए देखते हैं, एक घटाइए कितना हो जाएगा, 245 में से एक गया 244, 4 से भाग 2, 4 छः 24, 4 बचा 4 एक 9, 4 जीरो शेष में एक जोड़ो कितना हो जाएगा, 1। चलते हैं, 7 की घात 1 गुणे, हम बताए थे अगर 1 है कितनी भी घात चढ़ाओ तो क्या होगा, 1 है ना। 7 एक 9, 7, इसका आंसर कितना हो गया, 7। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, 122 की घात 173, 122 की घात 173 में इकाई कर्ण क्या होगा, 2 4 6 8, 2 4 6 और 8, ये आपके ऑप्शन है। एक घटाएंगे 172, 4 से भाग देंगे 4 चौक 16, 4 3 12, जीरो में एक जोड़ेंगे 1, क्या हो जाएगा, 2 की घात 1 बराबर कितना, 2। क्लियर। अगला क्वेश्चन आप देखिए, एसएससी 2011 का है, 2001 की घात 2008, 2001 की घात 2008 प्लस 1002 लगाइए। चलिए देखते हैं, 1 पे इकाई कर्ण क्या होता है, 1, 2 का 2, 2 1 3, आंसर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 3 की घात 40, 3 की घात 40, 3 की घात 40 में इकाई का अंक, 3 की घात 40, 1 घटाओगे 39, 4 से भाग दोगे 4 9 36, 3 आएगा, 1 जोड़ोगे 3 1 4, यानी क्या बनेगा, 3 की घात 4, 3 की घात 4 का मतलब होता है इकाई का अंक 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन है 49,237, सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हैं। 3995 गुणे 3995 गुणे 738 गुणे 83 गुणे 9, है ना। इसमें आपको इकाई का स्थान प्राप्त करना, अंक प्राप्त करना है 0 7 5 6, इसका ऑप्शन है 0 7 5 और 6। चलिए देखते हैं,
नॉट 72, 5 दुनिया 10। जैसे ही जीरो मिल जाए इस तरह के क्वेश्चन, फिर आपको आगे गुणा करने चेक करने की जरूरत नहीं है, आंसर आपका कितना हो गया 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 गुणे 38 गुणे 537। 3 गुणे 38 गुणे 537। क्वेश्चन को लिखते चले, अपना नोट्स बनाते चले। गुणे 1256, गुणे 1256 में इकाई का अंक 4 2 6 8, 4 2 6 और 8 है ना। देखा जाए 6 सते 42, 8 दुनिया 16 के 6, 6 त्रिक 18। इकाई का क्या मिला हमको 8। आंसर क्या हो गया 8। अगला क्वेश्चन क्लियर हुआ। क्वेश्चन है 264 की घात 102, 264 की घात 102 प्लस 264 की घात 103। ठीक है, में इकाई का अंक क्या होगा। ऑप्शन है आपके पास 0 6 4 8, 0 6 4 और 8। देखते हैं 102 है, इससे एक ये जाता है, तो 102 है तो जब एक घटाएंगे तो 101 हो जाएगा। 4 से भाग देंगे, 4 दुनिया 8, 21 4 पंचे 20, एक मिला है ना। इस एक में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2, तो यहां तो बन जाएगा 4 की घात 2, लेकिन उससे एक ज्यादा, तो यहां क्या बनेगा 4 की घात 3 है ना। अब 4 की घात 2 में इकाई का क्या होता है 4 चौक 16 के 6, 4 चौक 16 होगा ना, तो 6 हो जाएगा। अब 4 चौक 16 चौका 64 है, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ये 6 4 जब जोड़ेंगे तो 6 4 कितना हो जाएगा 10, और 10 में इकाई का क्या मिल जाएगा हमको 0। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 की घात 1999, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी आया हुआ है। 17 की घात 1999, 17 की घात 1999 प्लस 11 की घात 1999 प्लस 7 की घात 1999 है ना। ऑप्शन है 7 1 5 3, 7 1 5 और 3। चलिए देखते हैं, आसान है। फटाफट लगाते चलिए, नोट्स अपना बनाते चलिए। शुरू से शुरू किया गया है, 5-6 महीने में कोर्स आपका खत्म कर दिया जाएगा। कल से 2 वीडियो पढ़ना शुरू होगा, एक मेंसुरेशन की और एक यहाँ से, दोनों पोर्शन हम लोग लेके आगे बढ़ेंगे। 1999 एक घटाएंगे 1998, कैसे भाग देना है 4 से, 4 चौक 16, 4 9 36,
4 9 36, कितना मिला? 2 धन 1 बराबर कितना? 3। तो 7 की घात 3 यहाँ मिलेगा, और 1 पे हमने बताया कितनी भी घात तो 1 हो जाएगा। चूंकि देखिए इसका इकाई अंक 7 है, इसका भी इकाई अंक 7 है, डिजिट बिल्कुल क्या है, घात उसकी क्या है, सेम। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 7 की घात 3। तो 7 की घात 3 बराबर होता क्या है? 3 धन 1 धन 3, 3 3 6 7। नहीं आता तो आप 7 को 3 बार गुणा कर लीजिएगा, इकाई अंक ले लीजिएगा, 1 का 1 होगा, और फिर 7 का ये भी जो है 3 घात लगा, तो जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा, है ना। एक क्वेश्चन और कीजिए। ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आते रहते हैं, एग्जाम में। क्वेश्चन है 2153 की घात 167 हो जाएगा आपसे, कीजिए फटाफट। ऑप्शन है 1 3 7 9, 1 3 7 और 9 हो जाना चाहिए। 3 है, 167 है, 1 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 166। कितने से भाग दीजिए इसमें? 4 से। 4 चौक 16, कुछ नहीं बचा, क्या है? 6। 4 इक्यावन 4, कितना बचा? 2। 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 3। और 3 की घात 3 मतलब क्या? 3 त्रिक 9 त्रिक 27, इकाई का स्थान क्या मिल गया? 3 मिल गया। क्लियर? ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हैं, आप अपना नोट्स बनाइए, इन सब क्वेश्चनों का बार बार रिवीजन कीजिए। अगला क्वेश्चन है 134 की घात 94, 134 की घात 94 प्लस 234 की घात 95। देखते हैं इससे इसमें सिर्फ एक अधिक घात का अंतर है। 94 में से 1 जाएगा, बेस बराबर भी है, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 93। कितना हो जाएगा? 93। 93 में 4 से भाग देंगे तो 4 दूनिया 8, 13, 4 3 12, कितना बचा? 1। 1 में 1 जोड़ेंगे कितना जाएगा? 2। तो यहां तो हो जाएगा 4 की घात 2, उससे घात वहां अधिक है, तो यहाँ 4 की घात क्या हो जाएगा? 3। यहाँ होगा 4 की घात 2, और यहाँ क्या होगा? 4 की घात 3। 4 की घात 2, 4 चौक 16 होता है ना, तो 16 का इकाई अंक क्या? 6। और 4 चौक 16 चौका 64, 64 का इकाई अंक क्या होगा? 4। और 6 में 4 जोड़े कितना होगा? 10। इसका इकाई अंक क्या मिल जाएगा? आंसर इसका आएगा 0, है ना। आंसर क्या मिलेगा इसका? 0 मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन के 251 की घात 94, क्वेश्चन 7 में से लिखते चले। 251 की घात 94 प्लस 21 की घात 29 माइनस 106 की घात 190, या 106 की घात 100 लिख लीजिए, 100 प्लस 705 की घात 19
-16⁴ प्लस 259 को सरल करने पर इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा? क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है बड़ा आसान, एसएससी सीजीएल क्वेश्चन है। देखिए कैसे बताया गया, जहां पे 1 होता है, अगर बेस 1 है तो उसका इकाई अंक बदलता नहीं। यहां भी 1 है, नहीं बदलेगा। यहाँ 6 है, 6 भी नहीं बदलता। यहाँ 5 है, 5 भी नहीं बदलता। यहाँ 6 है, 6 नहीं बदलता। यहाँ 9 है ही, यहाँ पर 9 हो जाएगा, है ना। देखते हैं 1 1 2 5 2 7 9 7 16। इसमें से 6 6 -12 घटाना है आपको। 6 में से 2 गया 4। इकाई अंक क्या मिला इसका आंसर? 4। आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट